Yes, good morning, students. Today we will start chapter 3rd, pair of linear equation in two variables. Firstly, we should know what is variable. A variable not a fixed value. You can decide by any alphabetic letter like A, B, C, all are variable. What is the opposite of variable? You can say constant. I can write here constant. Constant means 1, 2, 3, 4. All are constant because one have fixed value, two have fixed value. But A, B, C, sometime A is equal to 5, sometime A is equal to 4. So all are variable. After that, what is the equation? When we have no any equal sign, it means this is an expression. And when we will compare to other numbers and you can say is equal to with any other, then it become a equation. And what is linear? Linear mean when variable have power, maximum power is 1, then x power is 1, y power is 1, it means this is a linear equation. Pair, when we have a single equation in 9th class, you already studied about equation, but in 9th class only single equation, not a pair. Here we will have to study a pair of linear equations. It means in statement already given two equations. So second equation is a2x b2y plus c2 is equal to 0. What is a? A1 is the coefficient of x, b1 is coefficient of y, and c1 is the constant term of equation first. Similarly, in second equation, a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y, and c2 is a constant term of equation second. After that, we should know in which way we will solve these equations. हम इन इक्वेशंस को किन तरह से किस मेथड से सोल्व करें. तो जो सॉल्यूशंस के मेथड होते हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज ग्राफिक मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्राफिक मेथड. जब इक्वेशंस को ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे सामने 3 कंडीशंस आती है. पहली कंडीशन क्या रहती है? जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है. तीनों जो आपके कोफिशिएंट्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल नहीं होता, तो जो ग्राफ पे लाइंस बनेगी, क्योंकि आपने 9th क्लास में सिंगल इक्वेशन को स्टडी किया था, एक इक्वेशन से आपकी एक सिंगल लाइन बनती थी, लेकिन यहां पर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं तो आपकी ग्राफ के ऊपर 2 लाइंस बनेगी. तो ये दोनों लाइनें जब आपका इनका रेशियो इक्वल नहीं होता, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, तो लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. उसके बाद उसका सॉल्यूशन कैसा होता है? जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है ऑन अ पॉइंट, एक सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक मीन वन सॉल्यूशन. आपकी जो इक्वेशंस रहेगी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा? वन सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा. इसके अलावा अदर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. जब भी किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता है तो वो आपकी इक्वेशन क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है. और जब आपकी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता
तो वो आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगी। जैसे नेक्स्ट में जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, तो ग्राफ पे बनने वाली जो लाइंस होती है वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। और जब लाइनें पैरेलल होती है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो वो इक्वेशन किस तरह की होती है, वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, तो लाइनें क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट कहलाएगी। कोइंसिडेंट मीन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, और जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर्स नहीं होता, फिक्स नंबर नहीं होता कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस वजह से आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यू कैन से इनफिनिटी सॉल्यूशन होते हैं। और जब कोई भी सॉल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन होने पे भी इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है, तो हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इस कारण ये इक्वेशन भी आपकी क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी। दोबारा एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, सॉल्यूशन सिंगल होता है, एक सॉल्यूशन होता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, तो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। और जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 होता है, तो लाइनें कोइंसिडेंट कहलाती है। और जब लाइनें कोइंसिडेंट हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं और इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। यहां इस पूरी टेबल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सभी इस पूरी टेबल को सही से रीड करें, लर्न करें। इस टेबल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में मिलता है। जैसे आपका कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे a1 a2 b1 b2 दिया था, यहाँ पे मैं आपको एक कांस्टेंट टर्म दे देता हूं, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 6, और यहाँ आपका आया 3x 5y प्लस 7। a1 क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x मीन इज इक्वल टू 2। b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट 4। c1 क्या है आपका 6। सिमिलरली a2 क्या है आपका सेकंड इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है x का 3। b2 क्या है 5 एंड c2 इज इक्वल टू 7। नाउ वी विल चेक a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 b1 अपॉन b2 सॉरी 4 upon 5 and c1 upon c2 6 upon 7. Here 2 upon 3 not equal 4 upon 5 not equal 6 upon 7. All ratios are different. So a1 upon a2 is not equal b1 upon b2 not equal c1 upon c2. Then lines will be lines intersect to each other. And solution will be one solution. And equation will be consistent. Similarly, यदि आपका यहाँ पे 5 की प्लेस पे 6 होता, यहां पे हम 6 पुट करते, यहां पे आपका 6 होता, तो ये भी आपका रेशियो क्या हो जाता 2 अपॉन 3 हो जाता। इस कंडीशन में
क्या होता है A1 अपॉन A2 इक्वल आपका B1 अपॉन B2 आएगा, नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 आएगा। इस कंडीशन में आपकी जो लाइंस रहेगी वो क्या रहेगी, पैरेलल टू ईच अदर रहेगी। और जब लाइंस पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो आपकी इक्वेशंस क्या रहेगी, इनकंसिस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपका 7 की प्लेस पे हम 9 पुट कर देते, यहां आपका 9 आ जाता, यहां भी आपका 9 पुट कर देते, 3 2 6, 3 3 9। Now A1 upon A2 equal B1 upon B2 and equal C1 upon C2. In this case, lines will be coincident. लाइन कैसी आएगी, कॉन्सिडेंट लाइन आएगी। कॉन्सिडेंट लाइन मीन लाइन से एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। और जब लाइन कॉन्सिडेंट होती है तो आपके सॉल्यूशन किस टाइप्स होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और जब सॉल्यूशन होता है तो इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा, या तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि लाइंस है वो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि सॉल्यूशन किस टाइप के हैं। इसके अलावा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, किस तरह से ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए आप सिर्फ इतना करेंगे। सभी को अच्छे से टेबल लर्न होनी चाहिए और कल सभी अच्छी प्रिपरेशन के साथ आएंगे, ताकि जब आपको ध्यान रहेगा तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है उसको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।